नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने चक्का जाम से इनकार कर दिया है। कल तक जो राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि दरअसल 6 फरवरी को दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर देश में चक्का जाम करेंगे, लेकिन अब सुर पूरी तरीके से बदले हुए नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत ने ताजा बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, सिर्फ ज्ञापन दिया जाएगा। इसके पीछे उन्होंने दलील दी है कि दरअसल किसान जो हैं वो गन्ने की खेती में व्यस्त हैं, ऐसे में वो चक्का जाम नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सरकार के इंतजाम से डर गए हैं राकेश टिकैत या फिर कोई नई साजिश रच रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि ट्रैक्टर रैली जब उन्होंने की तो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली की बात कही थी, लेकिन अब ट्रैक्टर रैली की आड़ में किस तरीके से देश में हिंसा भड़की वो सबने देखा। और एक बार फिर से राकेश टिकैत ने यह बात कही है कि 6 फरवरी को चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह कहा गया है कि 6 फरवरी को राष्ट्रव्यापी चक्का जाम होगा। तो ऐसे में क्या राकेश टिकैत की ये कोई रणनीति है, ये कोई नई चाल है? इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की साजिश का खुलासा भी हुआ है कि 5 से 6 फरवरी को देश में पाकिस्तान एक नई साजिश रच रहा है और कहीं ना कहीं किसान संगठन के नेताओं के बोल भी पाकिस्तान से मिले हुए ही नजर आए हैं। ऐसे में क्या राकेश टिकैत इस चक्का जाम में क्या अपने आप को इससे अलग करने के लिए राकेश टिकैत का यह बयान सामने आया है? लगातार अब सवाल यही बना हुआ है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से 6 फरवरी को लेकर राष्ट्रव्यापी चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया है और राकेश टिकैत लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं। पहले वो कहते हैं कि दरअसल देश में राष्ट्रव्यापी चक्का जाम होगा, कभी वो कहते हैं कि दिल्ली को छोड़ दिया जाएगा, दिल्ली को अलग कर दिया जाएगा, कभी वो कहते हैं कि चक्का जाम होगा, उसमें जो गाड़ियां फंसी होंगी उसमें वहां लोगों को लंगर बांटकर वो सरकार को दिखाएंगे कि आखिर किसान क्या है। तो तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन बयान, उनके सुर लगातार बदलते ही जा रहे हैं। और अब कल जो चक्का जाम की बात की गई है उसको लेकर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चक्का जाम नहीं होगा। ये तो खैर आने वाले वक्त में देखना होगा कि 3 घंटे के जो जाम का ऐलान किया गया है उसमें क्या तस्वीर देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल राकेश टिकैत की नीयत पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष को दो टूक जवाब दिया है। राज्यसभा में कृषि मंत्री ने किसान संगठन के नेताओं और विपक्ष को पाठ पढ़ाया। जो किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, उस पर कृषि मंत्री आज राज्यसभा में जमकर बरसे। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए ये सवाल किया कि दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां इस किसान आंदोलन में अपनी रोटियां सेक रही है और दिल्ली हिंसा को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, ट्रैक्टर रैली की आड़ में जो तांडव दिल्ली की सड़कों पर मचाया गया, जिस तरीके से पुलिस कर्मियों को घायल किया गया, लाठी डंडे तलवारों से वार किए गए, उसी कड़ी में नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर कहा कि खेती पानी से होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी खून से खेती करने का काम कर रही है। साथ ही यह भी एक बार फिर से किसानों को याद दिलाया कि दरअसल इन नए कृषि कानूनों में उनके लिए कुछ भी गलत नहीं है। ये जो कानून है सिर्फ और सिर्फ उनके फायदे के लिए बनाए गए हैं, उनकी आय को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। एमएसपी मंडियों को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको दूर करते हुए एक बार फिर से कृषि मंत्री राज्यसभा में नजर आए। वहीं विपक्षी पार्टियां जो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है उसको दो टूक जवाब दिया। किसान संगठन के नेताओं से भी सवाल किया कि दरअसल हर बार 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, हर बार केंद्र सरकार की ओर से यह पूछा गया है किसान संगठन के नेताओं से कि आखिर जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि दरअसल ये कानून काला है, तो विपक्षी पार्टियां जब ये कानून काला है बोल रही हैं तो कृषि मंत्री ने कहा कि दरअसल हमने हर बार किसान संगठन के नेताओं से सवाल किया है कि आखिर वो बताएं कि आखिर इस कानून में क्या काला है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो साफ तौर पर जो 12 दौर की वार्ता हुई उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकला अब तक, उसको लेकर भी कृषि मंत्री ने कहा कि लगातार बातचीत के सारे रास्ते सरकार ने खोले हुए हैं, लेकिन किसान संगठन के नेताओं की ये जिद है, विपक्षी पार्टियों का फैलाया हुआ ये पूरा षड्यंत्र है, जिसकी वजह से कोई भी हल इस पूरे मामले का नहीं निकल पा रहा है।
तो आज राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से किसान आंदोलन की आड़ में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो गुमराह किसानों को किया जा रहा है, एक बार फिर से उनकी ओर से पूरी तस्वीर साफ करने की कोशिश की गई। कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आए नरेंद्र सिंह तोमर। वहीं साफ तौर पर यह कहा कि भारत सरकार कानूनों में किसी भी संशोधन के लिए तैयार है। इसके मायने ये बिल्कुल नहीं लगाए जाने चाहिए कि कृषि कानूनों में कोई गलती है। पूरे एक राज्य में लोग गलतफहमी का शिकार हैं। किसानों को इस बात के लिए लगातार बरगलाया जा रहा है कि दरअसल इन कानूनों के जरिए उनसे उनकी जमीन छिन जाएगी। लेकिन कृषि मंत्री ने यह बात भी दो टूक कही कि दरअसल किसानों से उनकी एक भी इंच जमीन कोई नहीं छीन सकता है। आपको बता दें, शुरू से ही जब से किसान आंदोलन में बैठे हैं, बीते 2 महीने से केंद्र सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से किसान संगठन के नेताओं के साथ मुलाकात जारी है। बैठकों का दौर लगातार चला और तमाम गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश ही लगातार की गई। इस बीच जब कोई हल नहीं निकला तो लगातार केंद्र सरकार की ओर से तमाम प्रस्ताव किसान संगठन के नेताओं के सामने रखे गए, जिसमें यह भी कहा गया कि दरअसल वो इस कानून को रद्द नहीं करेंगे। कोई संशोधन करना है तो उसके लिए केंद्र सरकार तैयार है। अगर कोई सुझाव किसान संगठन के नेताओं को देना है उसके लिए वो तैयार है, लेकिन कानून रद्द नहीं होंगे। और साथ में आपको यह भी बता दें कि दरअसल केंद्र सरकार की ओर से यह प्रस्ताव भी किसान संगठन के नेताओं को दे दिया गया था कि 1.5 साल तक के लिए इस कानून को वो टाल सकते हैं, लेकिन कानून रद्द नहीं होगा। इस बात को भी नहीं माना गया। तो साफ तौर पर एक अड़ियल रुख किसान संगठन के नेताओं का देखा गया और उसका इल्जाम कृषि मंत्री ने यही कहा है कि दरअसल विपक्ष का ही फैलाया हुआ यह भ्रम है। उन्हें जिस तरीके से भ्रमित किया गया है कि किसानों से उनकी जमीन जो है वो छिन जाएगी, तमाम तरीके से उन पर दबाव बनाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिनका जिक्र आज राज्यसभा में एक बार फिर से कृषि मंत्री ने किया। न सिर्फ विपक्षी पार्टियों को किसान आंदोलन पर वो घेरते नजर आए, जिस तरीके से किसान आंदोलन के आड़ में विपक्षी पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही हैं, बल्कि मनरेगा योजना को लेकर भी कृषि मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मनरेगा को गड्ढों वाली योजना कहते हैं। जब तक आपकी सरकार थी उसमें गड्ढे खोदने का काम ही होता था, लेकिन ये कहते हुए उन्हें बेहद खुशी है कि इस योजना की शुरुआत आपने की, लेकिन इससे परिमार्जित हमने किया। यानी किस तरीके से ये जो योजना है आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार देश में कर रही है। लगातार राज्यसभा में इसको लेकर हंगामा जारी है। किसान आंदोलन को लेकर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, सांसद हैं, वो लगातार ये हंगामा कर रहे हैं कि दरअसल ये काला कानून है जिसे सरकार को वापस लेना चाहिए। किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। तमाम बेबुनियाद आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं। राज्यसभा से लेकर लोकसभा में हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन आज जब कृषि मंत्री बोले तो एक एक पार्टी की पोल खोलते नजर आए। खासतौर पर अगर बात कांग्रेस पार्टी की जाए तो कांग्रेस पार्टी पर साफ तौर पर दो टूक कहा कि दरअसल कांग्रेस खून की खेती करती है, लेकिन खेती पानी से होती है। तो जाहिर है आज राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जितनी भी बातें कही वो किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा पूरी तरीके से गलतफहमी भ्रम फैलाया गया है उसे दूर करने की कोशिश एक बार फिर से की गई। प्रधानमंत्री की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से किस तरीके से लोगों के खातों में पैसे पहुंचे उसका जिक्र भी कृषि मंत्री ने किया। इसके अलावा मनरेगा योजना से लेकर गरीबों के लिए जो तमाम योजनाएं सरकार की ओर से चलाई गई उन तमाम योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि दरअसल विपक्ष की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन राज्यसभा में उन्होंने ये याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में जब अपना सबसे पहला भाषण दिया था तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जितनी भी पहली सरकारें थी उन्होंने अपने अपने तरीके से देश के विकास में योगदान दिया है। तो साफ तौर पर एक कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कृषि मंत्री की तरफ से की गई कि आखिर क्या अंतर है पिछली सरकारों में और क्या अंतर है नरेंद्र मोदी की सरकार में। तमाम तरीके से जो भ्रम फैलाया गया है उस पर कटाक्ष किया गया। साथ ही लगातार किसान संगठन के नेताओं की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं कि दरअसल किसानों की जमीन छीन ली जाएगी,
जो कृषि कानून नए आए हैं उनके जरिए किसानों को हानि पहुंचाने का काम केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। उन तमाम चीजों का जवाब एक बार फिर से केंद्र सरकार और कृषि मंत्री की ओर से दिया गया, लेकिन तमाम तरीके से सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर ये इस पूरे मामले का हल क्यों नहीं चाहते हैं। एक और केंद्र सरकार है, एक और कृषि मंत्री हैं जो तमाम तरीके से इस पूरे मसले का हल करने में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर वो किसान संगठन के नेता हैं जो अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं और अभी भी दिल्ली के बॉर्डर्स को जाम किया हुआ है। अभी भी वही साजिश, वही रणनीति आगे काम करती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब राकेश टिकैत का बयान सामने आया है तो साफ तौर पर जो सुर उनके बदले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है, जो आने वाले वक्त में स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर 6 फरवरी को क्या होगा। लेकिन फिलहाल तमाम तरीके से इन पर अब सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।